इस गली में रात को आग लगी है 12:30 बजे के बाद। उसमें 4 बंदे सो रहे थे, एक शादीशुदा है, 3 कंवारे हैं। दमकल विभाग की तरफ से थोड़ी सी चूक हुई है। पुलिस की गाड़ी सबसे पहले पहुंची है, जबकि दमकल विभाग हमारे यहाँ से परले कोने पे, सरस्वती एंकलेव के परले कोने पे सेक्टर 37 का फायर स्टेशन है, जिसकी दूरी यहाँ से ओनली 500 मीटर है। भाई उसके बारे में कोई पता नहीं। हाँ। मैं जिस टाइम आया यहाँ पुलिस फोर्स आई थी। हाँ। और फायर ब्रिगेड गाड़ी आई थी। हाँ। अच्छा, अंदर है तो ये धुआं आपने दिख लिया है, वो दिखाई दे रहा था। ये मेरे भतीजे थे, 2 बड़े भाई का लड़का था, एक छोटे भाई का, एक रिलेटिव थे रिश्तेदार। गुरुग्राम के सरस्वती एन्क्लेव में कमरे में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक एक ही परिवार के रहने वाले थे, जो कि गुरुग्राम के सरस्वती एन्क्लेव में किराए पर रह रहे थे। देर रात करीब 12 बजे शॉर्ट सर्किट के चलते कमरे में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते आग ने पूरे कमरे को अपनी आगोश में ले लिया और इस कमरे में मौजूद 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। सभी मृतकों की पहचान हो चुकी है। पुलिस ने सभी मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक अमन की उम्र 17 साल है, जो 10वीं क्लास में पढ़ता था। इसके अलावा साहिल, मुश्ताक और आलम तीनों गारमेंट्स कंपनी में टेलर का काम करते थे। बताया जा रहा है कि जिस वक्त आगजनी की ये घटना हुई, उसे वक्त साहिल और अमन के परिजन भी बराबर वाले कमरे में मौजूद थे। उन्होंने जैसे ही कमरे में धुआं निकलता हुआ देखा तो उन्होंने आग को बुझाने की भी कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि पूरी तरह कमरे में फैल गई, जिसमें झुलसने से 4 की मौत हो गई। इस गली में रात को आग लगी है 12:30 बजे के बाद। उसमें 4 बंदे सो रहे थे, एक शादीशुदा है, 3 कंवारे हैं। ये नहीं पता आग कैसे लगी, कोई नहीं जानता, या तो ऊपर वाला जाना या मरने वाले जाना। जब तक आग लगी, दरवाजा टूटा, तब तक पानी वानी छिड़के देखा, वो खत्म हो चुके थे। बाकी फिर बाद में पुलिस आई है, एम्बुलेंस आई है, फायर ब्रिगेड भी आई है, सारी कार्रवाई हुई है, डेड बॉडी भी गई है, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता भाई अंदर कमरे में आग कैसे लगी, कोई नहीं जानता इस चीज। कितने बजे की घटना थी? ये घटना है 12:30 बजे के आसपास। नाम क्या थे उनके, कहाँ के रहने वाले थे? वो है बिहार के रहने वाले हैं। नाम तो मेरे को नहीं जानती हूँ मैं। जो एक लड़का सबसे छोटी उम्र का था, 16-17 साल का, उसकी एज है 16-17 साल, अमन नाम है उसका। चारों एक ही कमरे में रहते? चारों एक ही कमरे में सो रहे थे। RW चेयरमैन सुखबीर यादव है, और ये हमारी कॉलोनी में एक रात को 12 बजे बड़ी दुखद घटना हुई है। इसमें एक ही परिवार के 4 बच्चों की डेथ हो गई है। ये रात को करीब 12 बजे के आसपास का वाकया है, और 4 बच्चे कमरे में सो रहे थे, और वहाँ पे शॉर्ट सर्किट, जो बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा, शॉर्ट सर्किट हुआ है। ये बच्चे सोए हुए थे चारपाई पे, और चारपाई पे दम घुटने की वजह से इनकी डेथ हो गई है। पूरा शरीर जल गया, कंकाल बन गया उनका। पब्लिक ने आग बुझाने की कोशिश करी, लेकिन पब्लिक को ये नहीं पता था अगर इसके अंदर कोई आदमी सो रहा है। वो आग बुझाने में लगे रहे, तब तक इन बच्चों का दम घुट के और ये 4 बच्चों डेथ कर गई। आग लगने की कितनी देर बाद दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच गई थी? दमकल विभाग करीब यहाँ पे पहुंचा है आधे घंटे बाद आई फायर ब्रिगेड की गाड़ी। दमकल विभाग की तरफ से थोड़ी सी चूक हुई है। पुलिस की गाड़ी सबसे पहले पहुंची है, जबकि दमकल विभाग हमारे यहाँ से परले कोने पे, सरस्वती एंकलेव के परले कोने पे सेक्टर 37 का फायर स्टेशन है, जिसकी दूरी यहाँ से ओनली 500 मीटर है। तो ये हम सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि दमकल विभाग ने जो देरी करी है, उसके ऊपर पुलिस प्रशासन और सरकार एक्शन ले। जो 1 घंटे में यहाँ फायर ब्रिगेड पहुंची है, और एक परिवार के 4 बच्चे इसमें एक्सपायर हो गए। आज उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही है, या तो परिवार जानता है या हमारे आप जैसे लोग जानते हैं। भाई उसके बारे में कोई पता नहीं। मैं जिस टाइम आया यहाँ पुलिस फोर्स आई थी। हाँ। और फायर ब्रिगेड गाड़ी आई थी। हाँ। अच्छा, अंदर है तो ये धुआं आपने दिख लिया है, वो दिखाई दे रहा था। पब्लिक खूब थी, करीब 200-250 आदमी थे यहाँ। मैंने ये चीज़ देखी। कितने लोग मरे हैं, कुछ पता लगा आपको? हाँ, 4 लोग। जवान बच्चे थे। क्या, कहाँ रहते थे वो? यहीं ऊपर बता, एक कहीं बाहर रह करता, बस कुछ हो रहे करते। यहीं रहते थे। हाँ, एक शादीशुदा था जिसके 2 लड़की है। 2 लड़की। हाँ। अच्छा, उनका जो परिवार है वो कहाँ है आजकल? परिवार भाई शायद 2 नंबर कन्फर्म नहीं है, मेरे को पक्का पता नहीं है। एक का तो ये आग की लपटों को देखा था यहाँ पर? नहीं, मेरे से पहले बुझा दी थी। मेरे आने से पहले पब्लिक ने, जो वो लेडी थी उसका लड़का, या 2 भी थे नहीं, उनको बुझा दी थी।
ये मेरे भतीजे थे, दो बड़े भाई का लड़का था, एक छोटे भाई का, एक रिलेटिव थे रिश्तेदार। 4 बच्चे। ये सर चारों बिहार के रहने वाले हैं। एक का नाम मोहम्मद अमान है जिसकी उम्र 17 साल है, मोहम्मद मुश्ताक है जिसकी उम्र 21 साल है, ये 22 साल। एक नूर आलम है जिसका उम्र 28 साल है। एक रिलेशन है में है मोहम्मद साहिल, उसकी उम्र लगभग मुझे उतना पता नहीं है लेकिन 20-22 के आसपास है उसका भी। क्या करते थे? सरकार की तरफ से क्या एक तो पढ़ाई करते थे सरदा इंटरनेशनल सेक्टर, यहाँ पे बड़ौदी रोड पे सरदा इंटरनेशनल में एक पढ़ रहे थे, ये 10th में पढ़ रहे थे। बाकी 2 काम करते थे, सिलाई का काम करते थे, पुरल ग्लोबल लिमिटेड हीरोंडा चौक के पास। एक बंदा गांव से आया था घूमने, वो चारों एक ही कमरे में सो रहे थे। पहले वो हमारी बहू रहती थी, वो गांव चले गए, इसीलिए एक ही कमरे में सारे सो रहे थे। ये अचानक ये हादसा शॉर्ट सर्किट से हुआ, हमें पूरा पता नहीं, लेकिन जो भी बता रहा है शॉर्ट सर्किट से ही बता रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है, लेकिन सरस्वती एन्क्लेव में इस बड़े हादसे के बाद न केवल परिवारजन बल्कि आसपास के लोग भी सदमे में हैं।